करेगा बांका। दूसरी ओर बेगूसराय टीम जो अपनी आक्रामक क्रिकेट और दमदार आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे। लौट जाइए मैदान में। सभी का स्वागत है इस वक्त बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीवीआर पैंथर्स बांका, निमेश सिंह एंड टीम। और इस तरीके से 34,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है SD18 यूट्यूब चैनल पे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो 34,000 तक पहुंचाने में मदद आप लोगों ने किया है SD18 को। और इस 34,000 से अब हम लोग का टारगेट है 35,000 का। तो आप सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, SD18 सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए डू और डाई मुकाबला बांका बनाम बेगूसराय। फर्स्ट बॉल अभी को। पहली बॉल में फिर से वही देखने को मिला, स्विच हिट करने का प्रयास। कहते हैं ना कि जुनून जब दिल में हो तो नामुमकिन भी मुमकिन होता है। खिलाड़ी वही कहलाता है जो मैदान में तूफान लाता है। यहां तूफान लाने की आवश्यकता है। अब कौन सी टीम तूफान लाएगी, कौन सैलाब लाएगा, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये करो मरो वाला मुकाबला है। हवा में गेंद, मिडान के खिलाड़ी नीचे पकड़ेगा कैच, विकेट की पतन हुई है। बेगूसराय मुन्ना जी जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत करते हुए। देखिए ये दोनों वो टीम है जिनकी बल्लेबाजी लाइनअप बहुत कमजोर नजर आई है। गेंदबाजी अच्छी हुई है लेकिन बल्लेबाजी नहीं हो पाई है, क्योंकि बेगूसराय ने भी पहले मुकाबले में रोहतास के सामने 31 पे घुटने टेक दिए और यहां अब शुरुआत हुई है शून्य पे विकेट के साथ। आज हो क्या गया है, हर टीम के शून्य पे विकेट गिरे हैं। रोहतास के भी गिरे हैं, बेगूसराय के भी गिरे हैं, बांका के भी गिरे हैं, अगेन बेगूसराय का विकेट गिरा है। जी हाँ, कहते हैं ना कि ना डर मैदान के शोर से, ना झुक किसी के हालात से। तेरा बल्ला बोलेगा आज बांका के मैदान से। बांका ये ऐतिहासिक दिन बनता जा रहा है। सुनने पे बेगूसराय का विकेट, पहली गेंद पे सफलता। मंजीत आए हैं विकेट कीपिंग में, तो इन्होंने बहुत पोटेंशियल दिखाया। अब बैटिंग करते हुए क्या करने वाले हैं। आकाश कमाल की गेंदबाजी किया इन्होंने, सफलता छटकाया, पहला डॉट, उसके बाद विकेट। अब नए बैटर मंजीत नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए। बेगूसराय ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सभी बल्लेबाज वही करते हुए दिखे हैं।
अब स्ट्राइक पर होंगे गुड्डू यादव। फुल टॉस गेंद, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, रन मिलेगा नहीं। बिंदी गेंद के साथ एक और डॉट बॉल इस ओवर में। एक पे एक गेंदबाजी तो अच्छी हुई है दोनों टीमों की। ये मुकाबला मुझे लगता है ना अमित भाई, अगर 40 रन भी बनते हैं तो फाइट होना चाहिए। जी हाँ, गुड्डू यादव निकले हैं आगे की तरफ, हवाई फायर। ओ भाई साहब, ये शॉट नहीं ऐलान है। बेगूसराय का कप्तान खड़ा है सीना तान। मैक्सिमम गुड्डू यादव कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की लाइन में आकर पिकअप शॉट एक्सिलरेट किया। इन्होंने कहा बहुत हुआ खामोशी, तोड़ते हैं अब उस खामोशी को और मचाते हैं शोर। जड़ दिया एक कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। ऐसे ही स्ट्रोक की जरूरत है बेगूसराय को अगर अगले दौर में पहुंचना है तो। एक और बार अच्छा शॉट, लेकिन पीछे मिसफील्ड हुई है, निकल जाएगी बॉल। बहुत तेज आउटफील्ड है। ये गलती है या बहुत बड़ी गलती है? मिल जाएगा चौका। हर बॉल एक इंतहा होकर बन रही है दोनों टीमों के लिए। देखिए बहुत बड़ा गलती, ऐसा लगा कि सुई में से धागा पिरो दिया है। दोनों टांगों के बीच से गेंद को जाने दिया सीमा रेखा के पार। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। एक ओवर के बाद 11 पे 1 टीम शांति निकेतन बेगूसराय। एक के बाद 11 पे 1। ग्यारह पे एक ओवर के बाद बेगूसराय। गुड्डू यादव टीम के कप्तान, एडी आदर्श पिछले मुकाबले में आए बल्लेबाजी करने। एक बहुत ही कमाल के सलामी बल्लेबाज, बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने बहुत सारे शतक लगाए, लेकिन आज बल्ला नहीं चला और इस वजह से बतौर सलामी बल्लेबाज खुद कप्तान आए हैं। जिम्मेवारी बड़ी है, ये मुकाबला डू एंड डाई है। यहाँ जीतेंगे तो अगले दौर में पहुंचेंगे। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मनीष बांका के तरफ से। देखिए एक और बार हल्का सा लेकिन अंपायर पे इसका कोई असर नहीं। डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ अभी भी स्कोर रुका हुआ 11 पे 1, 1.1 ओवर। मनीष बड़े शॉट का प्रयास था, नीची रही बॉल। एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट बॉल। 1.1 ओवर, 2 ओवर। दूसरा ये ओवर है। 1.2 ओवर का खेल हुआ है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बॉलिंग चलती हुई। कहते हैं ना कि गेंदबाज गरजे तो बादल बनकर, बल्लेबाज बरसे तो आंधी बनकर। ये क्रिकेट का मैदान है दोस्तों, यहाँ हर शॉट लिखा जाता है कहानी बनकर। SG18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इस मुकाबले को बार बार, एक बार नहीं 1000 बार। इस बार कनेक्शन कैसा है? कनेक्शन अच्छा है। ये तोप का गोला है, ये बल्ले से निकला हुआ आग बबूला है। एक और चौका है। ये देखिए किस तरफ सफल करके गए थे ऑफ स्टंप की तरफ से, वहां से स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस गेंद को किया सीमा रेखा पार। चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। इस चौके से स्कोर बढ़ता हुआ 15 पे 1। पहला चौका आया मंजीत एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज बेगूसराय के टीम में। मनीष फुल टॉस गेंद है, उड़ती हुई, क्या फील्डर तक जाएगी? नहीं जाएगी। दर्शक को बनाया फील्डर। मैक्सिमम क्या कैच पकड़ा है? दर्शक ने क्या कैच एक हाथ से पकड़ा है? नहीं, वो पहले मुकाबले में इनाम था। इस मुकाबले में क्या है मुन्ना जी इनाम?
मंजीत मंजीत एक और शानदार शॉट है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं और गेंद को लेकर चले गए सीमा रेखा के बाहर, चौका। देखिए कैच का जो घोषणा था वो पिछले मैच के लिए ही था, अभी हमारे पास कोई इसका अपडेट नहीं है इस मैच के लिए। जब अपडेट होगा हर मैच में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैंने उस टाइम ही बताया था कि इस मैच में दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ेंगे तो इस मैच का अभी तक घोषणा हुआ नहीं है। वैसे नाम लिखा दे, अगर मिश्रा जी आएंगे बात कर लेंगे आपके लिए। चौके के साथ रफ्तार की पटरी पे पहुंच चुकी है गाड़ी। बेगूसराय 2 ओवर के बाद स्कोर है 25, 1 विकेट के नुकसान पे। भाई कौन पकड़े हैं, नाम लिखा दे। 25 रन, 1 विकेट, 2 ओवर हो चुके हैं समाप्त। तीसरे ओवर की होगी शुरुआत। टीम के कप्तान गुड्डू यादव अभी भी हैं स्ट्राइक पे तैयार। गुड्डू यादव गेंदबाजी करने के लिए सामने दूर वाले छोर से। पहली बॉल ओवर की, ये ऊपर गई है बॉल, दूरी है नहीं, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद तक, पहुंचेंगे, पकड़ेंगे कैच। ओ भाई साहब, एक और सफलता, दूसरा विकेट। मैदान गूंज उठा है। इस विकेट के साथ जाना पड़ेगा कप्तान को डग आउट की तरफ। क्या कमाल का ये मुकाबला घटने वाला, ये डू एंड डाई मुकाबला है, करो या मरो, जीत और हार की कहानी। कॉम्बॉक्स के ऊपर जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी दर्शक हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा यहां से हट जाएं, क्योंकि आपके बैठने से हिल रहा है और मंच हिलेगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। 25 के स्कोर पे विकेट आया है। गुड्डू यादव अभी अभी आउट होकर वापस गए। बांका के लिए कह सकते हैं कि जुनून से खेलो तो तकदीर बदल जाती है, मैदान पे लड़ी जंग से तस्वीर बदल जाती है। जिस तरह का ये मुकाबला है मुन्ना जी, 25 पे दूसरा विकेट आया, क्या यहां से मैच मुड़ेगा? जी हाँ, विकेट ही नहीं, बहुत बड़ा विकेट पकड़ा गुड्डू यादव का, लेकिन मंजीत 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंद में 14। नए बल्लेबाज आशीष आए बल्लेबाजी करने के लिए गुड्डू यादव का जगह लेने। 25 पे 2, शांति निकेतन बेगूसराय। टीम ऑनर गौतम जी भी आज मौजूद हैं। बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, बेहतरीन स्ट्रोक है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है। सिर्फ सिंगल मिलेगा आशीष को, सिंगल के साथ खाता खुलेगा आशीष का, और टीम शांति निकेतन बेगूसराय पहुंच गई है 26 पे। 26 पे 2, तीसरा ओवर, अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ। 1 रन आया इस ओवर से, साथ में विकेट गुड्डू यादव का। मंजीत कलात्मक बल्लेबाज हैं, चतुराई दिखाई इस बार। दिल स्कूप करने का प्रयास था, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई, मिल गया 2 और रन। देखिए मंजीत कितने समझदार है, ये देखिए, ये जगह बनाने गए थे, देखा कि बहुत ज्यादा बाहर गेंद है, फिर खूबसूरती के साथ बस दिशा दिया, एकदम हल्का सा मोड़ा और वहां से 2 रन बटोरा। ये ताकत है, ये दिमाग की ताकत है, ये कलाइयों की ताकत, ये बाजुओं की ताकत नहीं, ये दिमाग की ताकत है। और दिमाग का जब आप इस्तेमाल इतना बेहतर करते हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति को आप अपने पक्ष में खींचने का क्षमता रखते हैं। 28 पे 2। भाई साहब क्या शॉट है, फील्डर के सर के ऊपर से, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, मिल जाएगा एक और चौका। क्या बात है मंजीत, तेरे क्या कहने, सीधे हाथों से, उल्टे हाथों से, जैसे भी खिलवा लीजिए। गेंद उतनी खराब थी नहीं, रिवर्स शॉट के लिए तैयार थे, पहले से मूड बनाया था। अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 2 टप्पे के बाद गेंद गई चौके के लिए। ये देखिए बैट्समैन एक्सप्रेशन एंगल कि बल्लेबाज इस वक्त किस एक्सप्रेशन के साथ थे। इस बार आगे निकल कर आए, अच्छा शॉट, मानो थप्पड़ मारा हो उस तरीके से खेला ये स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे पीछे फील्डर। इस बार सिर्फ 1 रन मिलेंगे। सिंगल के साथ मंजीत दूसरे छोर पे जरूर गए हैं। पहले मुकाबले में मंजीत की बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन इस मुकाबले में इस पारी को मंजीत अपने इर्द गिर्द रखते हुए 10 गेंदों से 21 पे पहुंच गए हैं। जी हाँ, कमाल के बल्लेबाज मनीष, छोटा पैकेट मंजीत।
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बेगूसराय के ये पसंदीदा खिलाड़ी में से एक है। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर भी है मंजीत। क्या कमाल के हमने विकेट कीपिंग करते हुए देखा पिछले मुकाबले में। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, 3 के बाद 33, 2 विकेट के नुकसान पे, 3-3 पे 2, 3 के बाद शांति निकेतन बेगूसराय। 3 ओवर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं बिहार कप। बिहार का एक ऐसा आयोजन जिससे प्रतिभा निखरेगी, युवा खिलाड़ियों को मंच मिलेगा। यहाँ से जो निखरेंगे वही आगे चल के बहुत बड़ा नाम बनाएंगे। शांति निकेतन बेगूसराय के ऑनर गौतम जी हैं और उनके एक और ऑनर सुमन जी जो अच्छा साथ निभाते हैं, वो भी इस वक्त लाइव से जुड़े हुए हैं। तो सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए खिलाड़ियों को, ऐसे ही प्यार आप देते रहें बिहार कप को, ऐसे ही प्यार देते रहिए बिहार टैलेंट को। 33 पे 2, चौथा ओवर प्रिंस करने आए हैं और प्रिंस से बहुत उम्मीद होगा टीम पीबीआर पैंथर बांका को। बांका के दर्शक खामोश क्यों हो गए हैं? जोश नजर नहीं आ रहा है, पहला वाला जोश खत्म हो गया है। जोश में आइए, जोश में बांका। मंजीत उल्टे हाथों से एक और बार प्रयास किया था, बड़े शॉट का प्रयास, इन पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा गया था, लेकिन ये देखिए फुल टॉस बॉल, चकमा खा गए यहाँ पे बल्लेबाज। प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मंजीत। गेंदबाजी करने के लिए राहुल आए हैं, प्रिंस नहीं है। ये क्या गेंद थी, बहुत ही खतरनाक बॉल, जड़ में डाला, जड़ से उखाड़ा। सेट बैटर मंजीत का विकेट चटका लिया यहां पर राहुल, और राहुल ने चलता कर दिया है। पिछले मुकाबले में राहुल के नाम 15,000 रुपए गए इनके खाते में। बैक टू बैक विकेट चटकाया था, इस वजह से इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिश्रा एलेवेयर के ऑनर रोहित मिश्रा जी की तरफ से 15,000 रुपए मिले। और यहां पर ये देखिए 5 एंगल के साथ रिप्ले, ये बैटर एक्सप्रेशन, बैक एंगल, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, हर एंगल से आपको एक क्लीन बॉल दिखाया जा रहा है। SD18, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए SD और विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 आपको मिल जाएगा बिहार कप का लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो आइए सब्सक्राइब करिए। कोई करे ना करे, विराट कोहली के सपोर्टर तो सबसे पहले करेंगे, मुझे पता है, लेकिन आइए आप सब भी जुड़िए। 3-3 पे 3, 3.3 ओवर के बाद क्या समीकरण है, और ये चौथा भी आएगा। जी हां, चौथा विकेट। इस मैच में भी बैक टू बैक विकेट चटकाया राहुल। फर्क इतना है कि पिछले मुकाबले में आपके लिए 15,000 के इनाम थे, यहां 0 बटा सन्नाटा। क्या विकेट है, क्या गेंदबाज है। कहते ना कि जीत की भूख है, हार का डर नहीं, जोश ऐसा कि कोई भी मुकाबला आसान नहीं। ये मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है दोनों टीम के लिए। एक तरफ बिहार की बेगूसराय, दूसरी तरफ बिहार की बांका। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है, बहुत जबरदस्त ये मुकाबला है। और ये मुकाबला जीते तो आप अंदर, हारे तो बाहर। और कहते भी हैं कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। और यहाँ इम्तिहान आज युवा टैलेंट का है, यहाँ इम्तिहान आज पीबीआर पैंथर्स बांका के नौजवानों का है, यहाँ आज इम्तिहान बेगूसराय के यंग टैलेंट का है, यहाँ आज इम्तिहान पूरे बिहार के युवा टैलेंट का है जिन्हें मिला है मंच। नए बल्लेबाज राजकुमार ऑन द स्ट्राइक। हैट्रिक वाली गेंद, ऐसा दूसरा बार मौका बना राहुल के पास कि हैट्रिक के चांस पे थे। दोनों बार हैट्रिक तो नहीं ले पाए, मगर अपने दर्शकों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, कमाल की गेंदबाजी करी है। पिछले मुकाबले में हो, इस मुकाबले में हो, देखिए किफायती भी रहे। इस ओवर में अगर 1 रन दिया है तो 2 विकेट चटकाए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही कमाल का इनका लेंथ है। एक और बार जड़ में डाली हुई बॉल, स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए। 3.5 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 34, 4 विकेट के नुकसान पे। अब देखिए इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हैं अमित भाई। 4 ओवर 34 रन 4 विकेट।
डॉट डॉट विकेट विकेट सिंगल डॉट। तो इस तरीके का ये ओवर रहा। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम मंजीत ने दिलाया अपनी टीम को, मंजीत के आउट होने के बाद वो मोमेंटम खो रही है बेगूसराय की टीम। लेकिन आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको स्कोर करना पड़ेगा, टोटल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। हो के मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो धीरे धीरे ही सही मगर आप स्कोर को चलाइए, स्कोर थमना नहीं चाहिए। 4 ओवर 34, 4 विकेट के नुकसान पे। 34 at the loss of 4 after 4 over। टीम शांति निकेतन बेगूसराय। आइए कॉम्बॉक्स में अब लेकर चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर कमरान हबीब को। इट्स अ नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। नो बॉल का अब क्या हाल खबर होगा, उस खबर को लेकर जुड़ेंगे हमारे कमरान भाई। उज्जवल पहली बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्रीड वाली बॉल है। स्ट्राइक पे राजकुमार, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं, कवर्स पे फील्डर है तैनात, कैच कर लिए गए हैं। लेकिन ये फ्रीड वाली बॉल थी जिसके कारण से सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाज को। 4.1 ओवर के बाद 36 पे 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीम के लिए। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। दूसरी बॉल, अच्छी बॉल, तेज गति के साथ डाली गई बॉल, बड़े शॉट के लिए गए थे आशीष, संपर्क वो ठीक ठाक हुआ नहीं। विकेट के पीछे रिंकू यादव। छत्तीस पे 4। तीसरी बॉल हाफ ट्रेकर बॉल जरूर थी लेकिन थोड़ी सी नीची रही थी जिसके कारण से टाइमिंग वो ठीक ठाक हो नहीं पाया बल्लेबाज आशीष का। बॉल और बैट के साथ एक और सिंगल, कहीं ना कहीं वापसी कह सकते हैं आप बांका की टीम की। मंजीत 360 के आउट होने के बाद बिल्कुल बांध सा दिया है बल्लेबाज को। एक और विकेट उज्जवल के नाम। राजकुमार बड़े शॉट के लिए गए थे, सही तरीके से बॉल बैट पे आई नहीं और लॉन्ग ऑफ पे करे फील्डर ने पकड़ा एक अच्छा कैच। एक और विकेट। ये है खेल, ये है क्रिकेट। मंजीत 360 जब तक मैदान में थे रन्स बन रहे थे, लग रहा था कि 60 तक स्कोर आसानी के साथ पहुंच जाएगा बेगूसराय की टीम का। अब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है 60 तक पहुंचना। ये होता है जब आपके सेट बल्लेबाज आउट होते हैं तो फिर नए बल्लेबाज के लिए इस मैदान पे रन्स बनाना बहुत दुश्वार है। और अच्छा कमबैक किया है बांका के गेंदबाजों ने, बांका की टीम ने। शुरुआत में रन्स जरूर दिए, मंजीत 360 जब तक थे पिटाई कर रहे थे, उसके आउट होने के बाद फिर विकेटों की झड़ी सी लगा दी है बांका के गेंदबाजों ने। 4.4 ओवर के बाद 37 पे 5। दोनों टीम पूरी ताकत लगाएगी इस मुकाबले में, पूरा दमखम दिखाएगी, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है यहां अगर आप पिछड़ते हैं तो फिर बिहार कप से आप बाहर हो जाएंगे। बांका बेगूसराय एक मेहमान टीम, दूसरी मेजबान बांका बेगूसराय, दोनों एक एक मुकाबले गवा करके ये मैच खेल रही है। 37 पे 5 उज्जवल, पहली बॉल, 9 बॉल, फिर उसके बाद अच्छी वापसी। दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 11 रन दे करके 2 विकेट चटका चुके हैं उज्जवल। पांचवी बॉल नए बैटर विशाल और एक और विकेट। हाफ ट्रिगर बॉल जरूर थी, बड़े शॉट के लिए गए थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं है। देखिए
बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी नहीं और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर अपने बाएं तरफ भागते हुए पकड़ा एक अच्छा कैच। विशाल आए और विशाल गए, छाए तो छाए गेंदबाज उज्जवल ने दिखाया अपना एक और बल और बल्लेबाज विशाल को डगआउट का रास्ता दिखाया। आगाज बहुत अच्छा हुआ था बेगूसराय की टीम का, पर हम बार बार सुनते हैं कि क्रिकेट आगाज से नहीं वो अंजाम से जाना जाता है। आप आगाज कितना बढ़िया करते हैं ये सवाल नहीं रहता है, आप फिनिश कितना अच्छा करते हैं ये मायने रखता है। और एक बार फिर बेगूसराय अंतिम ओवर में पिछड़ रही है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज एक बार फिर से नाकाम हो रहे हैं बांका के गेंदबाज के सामने। नए बैटर एडी आदर्श, और इंपैक्ट का इस्तेमाल किया है बेगूसराय के कप्तान ने। राजकुमार आउट, एडी आदर्श इन। 37 पे गिरा है छठा विकेट 4.5 ओवर के बाद, और ये हैट्रिक वाली बॉल है उज्जवल। नहीं, यहां पे फॉलो बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी दिक्कत हुई, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। 5-5 हैट्रिक आ चुके बिहार कप में, क्या छठे ऐसे गेंदबाज बनेंगे उज्जवल जो हैट्रिक विकेट चटकाएंगे। हैट्रिक वाली बॉल नहीं, अभी भी हैट्रिक बरकरार है। वाइट का इशारा आया है अंपायर का, साथ में 1 बाउंस भी है। 4.5 ओवर के बाद 38 पे 6। जिस तरीके की स्थिति है बेगूसराय की टीम की, तो हैट्रिक विकेट चटका सकते हैं उज्जवल। और चलिए, फील्डिंग साइड ने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। ऑन फील्ड अंपायर का फैसला है वाइट बॉल का, और हमारे टीवी अंपायर अरशद अली चेक कर रहे हैं कि वाइट बॉल है या फिर फेयर डिलीवरी है। 38 पे 6। और इट्स ए वाइट बॉल। 3 ओवर में 35 पे 2 था बेगूसराय, और उसके बाद बने मात्र 3 रन। और 3 में बने थे 32, उसके बाद 11। और 5 के बाद 38 पे 6 बेगूसराय। और 3 में 33 पन्ना डाले थे बेगूसराय, उसके बाद 2 ओवर में बने हैं मात्र 5 रन। 5 रन बने हैं 2 ओवर में। विकेटों की बात करें और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अमित सिंह 12 नंबर के जर्सी में। तीन में 33 पे 2, फिर उसके बाद 12 बॉल में बने हैं 5 रन और विकेट गंवाई है 4। यहां पे फिसल रही है बेगूसराय। अमित सिंह पहली बॉल, कोर्ट बिहाइंड की अपील नहीं, अपील को नकारा है अंपायर ने। अमित सिंह गति इनके पास नहीं है उतनी, लेकिन वेरिएशन इनके पास है। एक कटर ऑफ कटर अच्छा डालते हैं। अंतिम ओवर दिया है कप्तान ने, और ये बहुत ही निर्णायक ओवर है। जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं तो लास्ट ओवर बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बॉल को उड़ाया है और दर्शक दीर्घा में पहुंचाया है। आशीष अपनी पारी का पहला छक्का लगाया है और इस शॉट की दरकार थी, आवश्यकता थी और ऐसा छक्का लगाया है कि अब थोड़ा सा बेगूसराय के खेमे में उत्साह का माहौल बनेगा। 4-4 पे 6। तीसरी बॉल स्लोवर बॉल। ये काबिलियत है इस गेंदबाज की। जैसे ही देखा ऊपर वाली लेंथ पे छक्का जड़ा है आशीष ने, वैसे ही स्लोवर का अच्छा इस्तेमाल किया है और लेंथ को पीछे खींचा था। अमित सिंह बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ते हैं, जानते हैं कि इस बॉल पे क्या करने वाले हैं और उस मुताबिक से गेंदबाजी करते हैं। इस बार भी कनेक्शन नहीं भी अच्छी। डीप स्क्वायर लेग पे पकड़े जाएंगे कैच। आशीष स्लोवर बॉल बनने के बाद नीची रही, ताकत जनरेट नहीं कर पाई शॉट में और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने पकड़ा है कैच। बेगूसराय को लगा एक और झटका आशीष के रूप में। 44 पे गिरा है 7वां विकेट शांति निकेतन बेगूसराय की टीम का। आशीष के खाते में मात्र 8 रन। नए बैटर सोनू स्टार पल्ला ये भी घुमाते हैं। बस 2 बॉल में एक बड़े शॉट की दरकार है। अगर सोनू स्टार छक्का लगा देते हैं तो फिर टीम 50 तक पहुंच जाएगी, जो एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है इस मैदान पे। सोनू स्टार कीजिए प्रहार और गेंद को पहुंचाइए सीमा रेखा के पार। 5वीं बॉल आने के साथ कर दिया जनाब ने प्रहार और पॉइंट के ऊपर से चढ़ दिया है छक्का और इस 6 के सहारे 50वां हो गया है पूरा शांति निकेतन बेगूसराय की टीम का। हम बात ही कर रहे थे कि सोनू स्टार ये भी बैटिंग करते हैं और बड़े हिट मारते हैं और ये बहुत ही कमाल का छक्का जड़ा है। हाफ ट्रेकर बॉल थी और एरिया बहुत ही अच्छा चूज किया सोनू स्टार ने। क्या एक और अंतिम बॉल? पहला रन बहुत तेजी के साथ लिया है। क्या डबल भागेंगे, मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल कर लिया है 2 रन। और चलिए बेगूसराय 6 ओवर में बनाई है 52 रन। 53 रनों का टारगेट है बाका के सामने। सोनू स्टार 2 बॉल 8 रन। ये इंप्रेसिव इनिंग्स, ये पारी बहुत चुभेगा, बहुत दर्द देगा बाका की टीम को। सोनू स्टार 2 बॉल में अपना काम कर दिया इन्होंने। बाका की टीम को चाहिए 36 में 53। होम ग्राउंड है, अब होगा बाका की बल्लेबाजी का असली इम्तिहान। और ये हाइलाइट्स देखिए फर्स्ट इनिंग्स का। अब यहां से जो टीम जीतेगी उनका मुकाबला होगा मिश्रा 11 पटना की टीम के साथ प्री क्वार्टर फाइनल का। और जो दर्शक कैच लपके हैं वो पहुंच जाए प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास, वहां पे होंगे मुन्ना मुख्तार। जो दर्शक कैच पकड़े थे वो प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचेंगे और अपना इनाम लेके जाएंगे। 53 रनों का टारगेट बाका के सामने। बैटिंग लाइनअप कमजोर दिखी है पिछले मैच में। 65 रनों के जवाब में वो बुरी तरीके से हारी थी बाका की टीम। पर यह मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबले को जीतना पड़ेगा बाका की टीम को, तभी आप प्री क्वार्टर फाइनल में पटना के साथ लड़ाई कर सकते हैं।
वरना आप हो जाएंगे बिहार कप से बाहर। बाका बाहर होगी तो फिर यहां के दर्शकों का दिल टूटेगा, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है और बहुत सारे सपोर्टर हैं आज बाका के। तो दर्शकों के दिल को जीतना होगा बाका की टीम को, और हर हाल में इस जीत के साथ बेगूसराय 6 ओवर्स में 52 रन बनाई, एक अच्छा टोटल कह सकते हैं। जिस तरीके का उनके पास बॉलिंग अटैक है तो ठीक ठाक स्कोर है। अब इम्तिहान है बाका के बल्लेबाजों का, क्या इस स्कोर को चेस कर सकते हैं या फिर इस टूर्नामेंट से हो जाते हैं बाहर। 36 बॉल 53 रन। अब देखते हैं क्या रणनीति बनाते हैं बाका के कप्तान, किसको ओपन करने के लिए भेजते हैं। और चलिए हम चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पे इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार। थैंक यू कमरान भाई। रेहान अंसारी जिन्होंने कैच लपका था, दूसरा कैच, वो भी आ जाएं। उन्हें मुन्ना 11 छपड़ा की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आइए, रेहान अंसारी, रोहित मिश्रा जी आपको भी देंगे 2100 रुपए का पुरस्कार। आइए दोनों ऑडियंस, रेहान अंसारी आ गए। एक और ऑडियंस थे जो इन्होंने पहले पकड़ा था। जुमे की नमाज में 100 रुपए मस्जिद में आपको दे देना है। आइए, एक और जो दर्शक कैच पकड़े थे, तो आइए मैच शुरू हो रहा है। इससे पहले मैच शुरू हो, प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास दोनों ऑडियंस पहुंच जाएंगे। दोनों ऑडियंस आएंगे। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का बिहार कप में। ये देखिए हमारे साथ ललन यादव और रेहान अंसारी, ये दो लोग मौजूद है। ये दो कौन है, ये जरूर आप लेके मन में सवाल चल रहा होगा। ये हैं ललन यादव जिन्होंने पहला ऑडियंस कैच पकड़ा, ये है रेहान अंसारी जिन्होंने दूसरा ऑडियंस कैच पकड़ा। और ऑडियंस कैच पे ये चेहरा आप देख सकते हैं, बिहार कप लीग के ब्रांड एम्बेसडर, मिश्रा 11 टीम के ऑनर कैप्टन रोहित मिश्रा जी, जिन्होंने घोषणा किया था कैच पकड़िए 2100 रुपए इनाम जीती, और शर्त है कैच एक हाथ से। और इन दोनों ऑडियंस ने एक हाथ से कैच पकड़ा, तो 2100 रुपए का पुरस्कार दोनों ऑडियंस को मिलेगा। 1 रुपए कम नहीं, पूरे 2100। ये देखिए, तालियां होनी चाहिए, मजा आ रहा है। आइए ललन यादव, आपको मिल रहा है रोहित मिश्रा जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। आप भी जाइए, 100 रुपए का मंदिर पे लड्डू चढ़ाइए, और 2100 रुपए का इनाम रेहान अंसारी को। आप भी जाइए और खुशी मनाइए। और भी इनाम है, 200 रुपए आपके और इनाम है। अभी जैसे मेरे यूपीआई में सक्सेस होगा, वैसे ही हमसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। आधे घंटे बाद कभी भी कांटेक्ट करिएगा, या मुन्ना भाई भी आने वाले हैं इस मैच में, जो प्री क्वार्टर फाइनल होगा उसमें आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लौटेंगे कॉम बॉक्स, मैच हो रहा है शुरू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मुन्ना जी। मुकाबला शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा बैटल है, करो या मरो वाला मुकाबला। जीतो तो आगे जाएंगे, हारो तो सफर यहीं समाप्त हो जाएंगे। 2 रन 2 गेंदे, पहला ओवर चलता हुआ 34 में चाहिए 51।
पीछे फील्डर मौजूद है, गली में 1 रन पूरा करेंगे। बेगूसराय के सामने बांका, कहते ना कि मैदान में उतरा है तो तूफान बन जा, रनों की बरसात कर कि पूरी पहचान बन जा। यहाँ पे जीतना पड़ेगा ये मुकाबला दोनों टीम को, पर जीत एक ही टीम सकती है, और कौन सी टीम जीतेगी आने वाले 33 गेंदों में पता चल जाएगा किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम अगले दौर में जाएगी। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, बहुत ताकत के साथ, पूरी तरह से चकमा खा गए। पहला ओवर 4 गेंदे 3 रन बने हैं। अच्छा ये मुकाबला है, 53 जीतने के लिए चाहिए, अब यहां से 50 चाहिए 32 गेंदों से। बारी किनारा, मंजीत क्या कैच पकड़ा है, कमाल है, ये विकेट कीपर लाजवाब है, और जब से मैदान पर उतरे हैं छाए हुए हैं। ये देखिए एक बार नजर डालते हैं कैच पे, हवा में पूरी तरह से आत्मसमर्पण इस कैच के पीछे। कहते हैं ना कि जिसके इरादे आसमान छूने का होते हैं वही खिलाड़ी हर बॉल पे इतिहास लिखते हैं। ये अपने जिले के लिए, अपने टीम के लिए मंजीत ने पहले बैट के साथ, अब कीपिंग के साथ। देखिए दो भी दर्शक, जितने भी दर्शक है जो स्टेज के सामने है, भाइयों आप हट जाएं प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप स्टेज के सामने जगह खाली कर दें। जो भी मंच पे बैठे हैं आसपास में खड़े, उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पीछे हो जाएं। स्कूल के तमाम बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप थोड़ा जगह खाली कर दें। जी हाँ, शाहरुख खान आपसे भी कह रहा हूं, साथ में खेसारी लाल थोड़ा हट जाइए। 3 रन 1 विकेट बांका, क्या यहाँ पे करेंगे पलटवार या चलेगा बेगूसराय का वार? दर्शक हो जाइए तैयार, ये मुकाबला है मजेदार, दमदार, शानदार। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुन्ना मुख्तार। ना पीछे हटना ना रुकना, यही वसूल है क्रिकेट का, ये जज्बा ही असली वसूल है। 3 रन 1 ओवर के बाद 1 विकेट। 3 रन 1 विकेट, 1 ओवर हो चुकी है समाप्त। 30 गेंदों से 50। मुन्ना जी बताएंगे क्या 50 बनेगा या बचेगा? देखिए कोई भी टोटल बता पाना बहुत कठिन होता है। अमित भाई आप ऐसा सवाल करते हैं जिस टाइम में कि मुझे फंसा ही देते हैं, जिसका जवाब ही नहीं हो पाता है। बन भी सकता है, बच भी सकता है। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, संभव है, असंभव नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से आप दिन भर खेलते रहेंगे, बेगूसराय के गेंदबाज हर बार आपको छकाते रहेंगे, वेरिएशन दिखाते हुए यहाँ पे। कमाल की गेंदबाजी उत्कर्ष करते हैं। पिछले मैच में इन्होंने कमाल का गेंदबाजी किया, 3 विकेट चटकाए थे। इस बार फिर से इस मुकाबले में किफायती शुरुआत। इस बार थोड़ा सा स्लो और गेंद लेट खेला, बैकफुट पे जाके एक्स्ट्रा कवर की तरफ। पीछे फील्डर, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस गलती का खामियाजा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 रन से भुगतना पड़ेगा। ये लगा बिहार कप का शानदार सुपर 4। जी हाँ, बल्ला गरजे तो भीड़ खड़ी हो जाती है, गेंद निकले तो यादें बड़ी ताजा हो जाती हैं। ये यादगार यादगार, ये मुकाबला मजेदार है। यहां से अगर मैच को जीतना है ना तो फिर इसी अंदाज में आपको बैटिंग करना पड़ेगा। अगर बांका का मैच हो और ऐसा अगर शांत शांत माहौल नजर आए तो मजा नहीं आता है। बांका के दर्शक इतने खामोश हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि छक्के लगे। और ये लीजिए उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, डॉट कराने में कामयाब हुए हैं उत्कर्ष। मुन्ना जी एज ए बैटर अगर आप अभी होते तो आप क्या करते? एज अ बैटर होता तो हम 6-7 छक्के मारते। आके गर्मी है उतना, ग्राउंड में क्या करते, आराम करते एसी और कूलर में। देखिए कामरान हबीब मुस्कुरा रहे हैं कि छक्का लगाना यहाँ आसान नहीं है मुन्ना जी, बातें करना बहुत आसान है जो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मैदान पे होता है खिलाड़ी उसके लिए बहुत कठिन है। ये ऊपर गई है बॉल, फंस गए हैं, धीमी गति की गेंद,
विकेट कीपर मंजीत ऐसी गलती करेंगे नहीं, दूसरा विकेट आ जाएगा। स्लोअर गेंद किया था और उस स्लोअर के चंगुल में फंस गए रुपेश, और आकाश फंस गए उस स्लोअर गेंद में, और इस तरीके से दूसरा झटका लगता हुआ पीवीआर पैंथर्स बांका टीम को। और देखिए, अगर ये मुकाबला बेगूसराय जीत जाती है तो भिड़ंत किसके साथ होगा? पटना मिश्रा 11 के साथ। जब पटना मिश्रा 11 से भिड़ेंगे तो उत्कर्ष होंगे एक टीम में और दूसरे टीम में होंगे हर्ष, यानी ये दोनों भाई है। सकल भी इन दोनों का इतना मैच करता है कि अभी तक बहुत सारे लोग जो है ना वो चकमे खा गए। जुड़वा भाई और सकल भी है ना, दोनों के हूबहू मिलता है और 30 सेकंड का फर्क है दोनों भाइयों के बीच में। और मुझे तो लगता है कि गेंदबाजी भी हूबहू हो रही है। कल आपने देखा था हर्ष को, आज आप देख रहे हैं उत्कर्ष को। जितने भी स्कूल के बच्चे हैं ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा मंच को छोड़कर खड़ा रहें, और जो लोग मंच पे बैठे हुए हैं आप लोग प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज। 7 रन 2 विकेट 1.4 ओवर। उंगली कड़ी है अंपायर की, जाना पड़ेगा वापस। एक और अच्छा कैच विकेट के पीछे मंजीत ने पकड़ा है। और ये देखिए, टैप करना चाहते थे, बल्ले का वो महीन सा किनारा लगा। मंजीत काफी एक्साइटेड थे। और देखिए बैक एंगल से एक बार देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए कैच पकड़ते ही सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट तो उत्कर्ष भी कर रहे थे, मगर अंपायर का फैसला थोड़ा देर आया मगर दुरुस्त आया। बांका की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिख रही है, टॉप ऑर्डर बिखरती हुई। अमित भाई, स्कूल में आज छुट्टी दी गई है या बंक मार के आए हैं ये सभी? बच्चे आप लोग बंक मार के आए हैं या छुट्टी है? छुट्टी है, और आज छुट्टी है मुन्ना जी। और देखिए, अगर उत्कर्ष हैट्रिक लेते हैं तो उनके भाई हर्ष के तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है। क्या बात है। जितने भी स्कूल के बच्चे मैदान पर हैं, क्या आपने SD18 स्पोर्ट्स को अपने YouTube पे सब्सक्राइब किया है? कर लीजिए, मोबाइल पास में होगा, लेकर आए मोबाइल। हैट्रिक विकेट अगर लेते हैं उत्कर्ष तो रोहित मिश्रा जी लीग के ब्रांड एम्बेसडर की तरफ से 15,000 रुपए का इनाम। भाई ताली तो बजाओ, हैट्रिक पे है 15,000। नहीं बजेंगे क्योंकि बांका के अगेंस्ट है। 7 पे 3 बेगूसराय अब अपने लय में लौटते हुए। और मंजीत को इतने बेहतरीन कैच के लिए अंकित बेगूसराय की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। इनाम की बौछार है आज। 7 पे 3 ऑन अ हैट्रिक। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए अभी तक मात्र 4 रन दिया है इस ओवर में, और ये देखिए वेरिएशन। ओ भाई साहब, लेग स्टंप पे पड़ने के बाद किस तरह से गेंद कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकलती है। और यही वेरिएशन कल हर्ष ने दिखाया था, जब एक एक ओवर में आते थे और बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकमा दे जाते थे। 2 ओवर की हुई है समाप्ति। 2 के बाद 7 पे 3। जीत के लिए 24 गेंद में चाहिए 46। 46 24 बॉल। 34 गेंदों से 46 रन चाहिए। 35,000 के बहुत पास में SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दर्शक जितने मैदान पर हैं, अगर सभी अपने अपने मोबाइल में SD18 को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो लगभग 35,000 तक हम पहुंच जाएंगे। तो फटाफट निकालिए मोबाइल पैकेट से, सर्च करिए यूट्यूब पे जाके SD18 और सब्सक्राइब करिए अपने अपने मोबाइल में SD18 को, ताकि आप तक पहुंच पाए बिहार कप। 7 पे 3 ये फुल टॉस बॉल है। जब दिन खराब हो तो फिर फुल टॉस भाई अच्छे तरीके से बल्ले पे आती नहीं है। दो 2.1 के बाद 8 पे 3। और यहां बॉल डेड हो चुकी थी, तो आप दूसरे रन भाग भी नहीं सकते हैं। एक से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 8, 3 विकेट के नुकसान पे। 23 गेंद में 45 रन चाहिए अमित भाई। और जिस तरीके की बल्लेबाजी परफॉर्म रही है अभी तक पीवीआर पैंथर्स बांका की, मुश्किल नजर आ रहा है।
जी हाँ, ये शॉट क्या ऊपर है, दूरी नहीं है, पीछे फील्डर पकड़ लेंगे कैच। एक समय ऐसा लगा था कि क्या यहाँ चेक करेंगे अंपायर, और टीवी अंपायर को रेफर जरूर किया है, पर कैच भी पकड़ा गया है। जी हाँ, टीवी अंपायर को इसलिए रेफर किया गया है कि क्या पांव जो है वो बाउंड्री लाइन से टच हुआ है कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए टीवी अंपायर की तरफ गए हैं ऑन फील्ड अंपायर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद क्लीन कैच हो, फिर भी चेक करेंगे अंपायर हर एंगल से। क्लीन कैच, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। न्यू बैटर भी आ चुके हैं मैदान पे और 8 के स्कोर पे ये चौथा झटका। देखिए अमित भाई, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है पीवीआर पैंथर्स बांका की, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत निराश किया है पीवीआर पैंथर्स के। जी हाँ, बहुत ही निराशाजनक बल्लेबाजी, 8 रन पे 4 विकेट। अब लीजिए एक और बार, अगर अमित लेफ्टी इस ओवर में एक और विकेट चटकाते हैं ना, तो अंकित भाई की तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। कामरान हबीब को अभी अभी कॉल आया। 9 रन 4 विकेट, तीसरा ओवर। पिछले मुकाबले में जिस तरह से बल्लेबाजी कॉलेप्स देखने को मिला, कुछ वही हस्र यहां पे फिर से बांका का होता हुआ। नहीं नहीं, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। इस विकेट पे चेस करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। 9 पे 4 बांका, तीसरा ओवर। दो 2.4 ओवर, 9 रन 4 विकेट। ये शॉट अच्छा है, ये कनेक्शन अच्छा है, डगआउट की तरफ निकल गई है बॉल। यूज 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 अ मैक्सिमम। देखिए दर्शक को बताना चाहेंगे, अभी फिलहाल एक हाथ से पकड़ने वाला जो कैच का इनाम है वो अवेलेबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी जिस मैच में अनाउंस होगा तब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये करेक्ट शॉट ने बता दिया है कि बांका की जो टीम है ना वो तैयार है। 15 4 विकेट पे आखिरी बॉल ओवर की अमित लेफ्टी। किनारा लगा, 1 रन के लिए जाएंगे। एक पूरा किया और एक ही मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होगा 3 ओवर के बाद 16 पे 4। ये देखिए आत्मसमर्पण बेगूसराय के खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग करते हुए एडी आदर्श। अब यहां से मुश्किल होगा क्योंकि 18 में चाहिए 37, 18 में 22 नहीं बन पाया। 18 में 21 जब बनाना था तब आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक मुकाबला गया था। क्या यहां पे 18 में 37 बनाकर बांका क्वालिफाई करेगी? मनीष एक गेंद शून्य, पसंदीदा खिलाड़ी है और अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उत्कर्ष आ रहे हैं। रुपेश ने एक छक्का लगाकर ये मनसा साफ किया कि हम अटैक कर सकते हैं। 3 ओवर 16 पे 4, आने वाले 3 ओवर में चाहिए 37। थोड़ी सी मुश्किल में जरूर है टीम, पर कहते हैं मुश्किल है नामुमकिन नहीं। उत्कर्ष के हाथों में गेंद, स्लोवर गेंद, बच गए। ये गेंद भाई कहां जाके लगी है? सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला, लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और बेहतर लाइन, एक और अच्छी गेंद। जो भी दर्शक अभी अभी मैदान से जुड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुकाबला आप देख रहे हैं बिहार कप का, बांका वर्सेस बेगूसराय। लेकिन बहुत सारे मुकाबले जो आप नहीं देख पाए हैं, अगर आपको देखना है तो आप SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये देखिए दर्शक दीर्घा में, आप सिर्फ मोबाइल निकालिए, सर्च करिए यूट्यूब पे जाकर SD18 और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। एक और अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा है अंपायर का।
देखिए नो बॉल के साथ एक और रन मिल जाएंगे तो 2 रन यहाँ पे काउंट होंगे और अगली गेंद पे लाइसेंस जो है वो बल्लेबाज को मिलेगा। लेग बाई का ये रन, तो अगले गेंद पे क्या बड़ा हिट आना तो चाहिए। फ्रंट फुट का नो देख सकते हैं, साइड एंगल से पूरा क्लियर नजर आ रहा है। फ्रंट फुट का नो कर बैठे गेंदबाज उत्कर्ष। अमूमन उत्कर्ष फ्रंट फुट का नो डालते नहीं है, लेकिन यहाँ डाल बैठे हैं। जी हाँ, जीत और हार के बीच में अभी भी फासला है 15 गेंद से 35 का। ये शॉट अच्छा है, ये शॉट अच्छा है, कनेक्शन कनेक्शन दूरी है, 6 की मंजूरी है। ये मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है, कहीं मत जाइए, रुक जाइए, अभी मैदान पे इम्तिहान बाकी है। शॉट देखिए, पिकअप शॉट, 6 रन। फ्रीट वाली गेंद पांव पे रखा था इस गेंद को और फ्लिक के अंदाज में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया है। 24 पे 4। एक और बार सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। आखिरी बॉल ओवर की। और ये देख सकते हैं दर्शक, आज दर्शक इतने तादाद में है, बिल्कुल बाउंड्री से चिपक के खड़े हैं। बहुत मात्रा में दर्शक नजर आ रहे हैं इस वक्त, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बाका को सपोर्ट करने के लिए सभी दर्शक, स्कूल के बच्चे। ओह शॉट देखिए, घूरिए इस शॉट को, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की लाइन में आए और शॉट खेला और साथ में लीजिए ये क्या अंपायर इशारा कर रहे हैं, नो बॉल। ओ माय गॉड, शेर जब गरजता है तो जंगल कांप जाता है और बल्लेबाज जब वार करता है तो मैदान थर्रा जाता है। नो बॉल, फ्री हिट। अब देखिए स्कोर कहां आ गया, 13 गेंद में चाहिए 21 रन और अभी होगा गेंद फ्री हिट। दर्शक जाग उठे हैं, दर्शक। फ्री हिट वाली बॉल, स्ट्राइक पे होंगे रुपेश, क्या एक और बड़ा हिट। जी हां, तेज गति की डाली गई थी बॉल, एक और हिट आता हुआ, मुकाबला बन गया। मुकाबला कहां से कहां पलट गया। अब बाका के दर्शक कहां कंट्रोल में रहेंगे। ये छक्का नहीं है, इज्जत का ऐलान है। भीड़ की आवाज से बना ये मैदान तूफान है। बाका बाका बाका। बेगूसराय एक बार फिर से पीछे हटती हुई इस मुकाबले में। 38 पे 4। बहुत तेजी के साथ रन बटोरे गए इस ओवर में। 11 गेंद 20 रन रुपेश, 3 गेंद 7 रन मनीष। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 12 गेंद में 15 रन, क्या बनेगा। जी हां, अब बाका पूरी तरीके से जोश में। पिछले ओवर से आए कुल 22 रन। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी, यहां तब तक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही पड़ेगा। जब तक आप कामयाब ना हो तब तक ये बोझ ढोना पड़ेगा। आइए कॉम्बॉक्स में स्वागत करते हैं कामरान हबीब को। 15 गेंद 17 रन, 12 गेंद 15 रन, 12 गेंद 15 रन। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो फिर तरकीबें बहुत सारी रखो। और रुपेश पांड्या ने पिछले ओवर में क्या गर्दा उड़ाया इस मैदान पे, 3-3 छक्के जड़ के। सोनू स्टार पहली बॉल, हवा में बॉल, हर बॉल पे अलग शोर है, हर बॉल पे एक अलग रोमांच है और इस मैच में एक अलग जान है। बाका और बेगूसराय के बीच ये लड़ाई है 2 जिलों की, ये लड़ाई है 2 जिलों के टीम की बीच, और ये लड़ाई है अस्तित्व की, ये लड़ाई है प्रेस्टीज की। अब देखते हैं, दूसरी बॉल, अच्छी बॉल। सोनू स्टार, गति है इनके पास, गति बहुत है, पर तारीफ करनी होगी रुपेश पांड्या की। पिछले ओवर में 3-3 छक्का जड़ के
सांसें रोक दिए बेगूसराय की टीम की, खामोश कर दिया है। तीसरी बॉल, पीछे फील्डर चंदन यूवी तो भागना चाहते थे, अच्छा थ्रो बाउंड्री रोप से चंदन यूवी का। सोनू स्टार के पास गति है, पेस है। चौथी बॉल लो फुल टॉस गई है दर्शक दीर्घा में। और ये हल्ला देखिए, ये दर्शकों का शोर देखिए। आज बांका का सरजमी इतिहास लिखने के लिए तैयार है और इतिहास के गवाह बनेंगे यहां के दर्शक। ये लो फुल टॉस, कमाल का शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। अब चाहिए 8 बॉल 7 रन, 8 में चाहिए 7। पांचवी बॉल हाफ ट्रेकर, मैच हो गया है टाई। मनीष यादव, अभी मैच बाकी है। दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। देखिए दर्शक, कोई जीते कोई हारे, आपको अंदर नहीं आना है। दर्शक से निवेदन है, मैच जीत हार कुछ भी हो, अंदर नहीं जाना है। आप चाहते हैं कि ऐसा आयोजन बार बार हो तो प्लीज आप अंदर नहीं जाएंगे। क्या मुकाबला रहा, सांसों को रोक देने वाला मुकाबला। और क्या खेला है आज बांका के बल्लेबाजों ने। 7 में चाहिए 1 और ये जीत के साथ बांका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ये देखिए दर्शकों की भीड़ और मैच के हीरो बने रुपेश पांड्या और मनीष यादव। बेगूसराय इस टूर्नामेंट से हो गई है बाहर। 5वें ओवर में 3 छक्का रुपेश पांड्या का, फिर अंतिम ओवर में मनीष यादव का वो जानदार छक्का। 7 में चाहिए था 1 और एक रोमांचक मुकाबले में, डू एंड डाई वाले मुकाबले में जीत दर्ज कर लिया है बांका की टीम ने। और ये देखिए दर्शकों का उत्साह, दर्शकों का जोश, दर्शकों का जुनून। मैच का वो टर्निंग ओवर बेगूसराय के लिए उत्कर्ष यादव का। एक ही ओवर में 2 9 बॉल, फिर उसके बाद एक ही ओवर में 3 छक्का रुपेश पांड्या का। और ये देखिए आज के मैच के हीरो, दर्शक कंधों पे उठा लिया है मनीष यादव को। मैच विनिंग पारी, 1 मैन आर्मी। कमरान भाई, ये यंग खिलाड़ी के लिए ये क्षण ऐसा है कि यकीन मानिए ऐसा क्षण शायद ही दोबारा है। कांधे पे उठा के इस खिलाड़ी को पूरा ग्राउंड का सैर कराया जा रहा है। ये बांका की सरजमी पे आज इस खिलाड़ी का जोश, तूफान, उमंग, आज इस खिलाड़ी का तेवर नजर आया और इन्हें कांधे पे उठा के ग्राउंड का सैर कराया जा रहा है। रुपेश को देखा जा सकता है। आवाज आनी चाहिए बांका वालों, और जोर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या माहौल है। चलिए दर्शक आइए। बांका की सरजमी, दर्शक शांत है, मजा नहीं आ रहा है, गाना बजवा दिया जाए क्या? कौन सा गाना, हिंदी या भोजपुरी? बिहार में है तो भोजपुरी तो बनता है ना।